TG2C अवर अभियंता यानी जेई बनने वालों के प्रमोशन की सूची जारी किए जाने के नाम पर किए गए खेल में गर्दन फंसने की आशंका से डरे यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अफसर प्रमोशन सूची जारी किए जाने के बाद अब पात्रता की जांच कर रहे हैं। इसके लिए मेरठ स्थित PVVNL समेत प्रदेश भर के सभी डिस्कॉम को पत्र भेजकर जिनके नाम प्रमोशन सूची में शामिल हैं उनकी पात्रता को लेकर ब्यौरा तलब किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि जो काम प्रमोशन से पहले यानी पात्रता की जांच किया जाना था वो प्रमोशन सूची जारी करने के बाद किस कारण से किया जा रहा है, या फिर यह मान लिया जाए कि साल 2004 की तर्ज पर विजिलेंस सही किसी जांच या जांच के बाद FIR की आशंका से प्रमोशन करने वाले अफसर ग्रसित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में TG2 का प्रमोशन किया जाना था। इसके लिए PVVNL के मेरठ स्थित मुख्यालय समेत प्रदेश भर के डिस्कॉम से पात्र TG2 की सूची तलब की गई थी। इस सूची को भेजने के नाम पर जो खेल किया गया था उसको इस सबसे पहले इस संवाददाता ने ही उजागर किया था। खेल उजागर होने के बाद काफी हाय तौबा मची थी। दरअसल अपने चहेतों कुछ TG2 को जेई का प्रमोशन दिए जाने के लिए ऐसे नाम भेज दिए गए जो इस दुनिया में ही नहीं है या फिर जो मुद्दत से ड्यूटी पर नहीं है और जिन्होंने प्रमोशन लेने से मना कर दिया है। प्रमोशन लेने से मना करने वालों में ऐसे TG2 बताए जाते हैं जो TG2 के तौरी पर अपनी तीसरा टाइम स्केल पूरा कर लिए हैं। इसके चलते उनकी सैलरी पैकेज जेई सरीखा है। ऐसे में प्रमोशन होने पर वह किसी दूसरे दूरदराज के डिस्कॉम में जाना क्यों पसंद करेंगे, लेकिन इसके बाद भी उनके नाम भेजे गए। साथ ही साथ असाक्षर लोगों को भी शामिल कर पात्रता सूची का कोरम पूरा कर लिया गया। जब मामले का भंडाफोड़ कर दिया गया तो हायतबा मची। अफसरों ने भूल में सुधार की बात कही। प्रदेश भर में कुल 463 TG2 को जेई का प्रमोशन दिया जाना था, लेकिन जब 2-3 दिन पहले सूची जारी की गई तो उसमें महज 302 नाम ही शामिल थे। मसल कुल 302 को प्रमोशन दिया गया जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या फिर प्रमोशन प्रक्रिया के नाम पर कथित खेल पर लगातार नजर बनाए हुए थे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि जब उनके स्तर पर पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। पहली तो यह कि 1353 का कोरम पूरा करने के नाम पर जितने भी नाम भेजे गए थे उन सभी को कसिंडर कर लिया गया है। इसमें ऐसे भी नाम शामिल कर लिए गए थे जो पहले ही प्रमोशन लेने से इनकार कर चुके थे, लेकिन इस खेल में लगे अफसरों को कोरम पूरा करना था इसलिए उनका नाम भी शामिल कर लिया गया। लेकिन इसके बाद भी 463 TG2 को प्रमोशन देने के बजाय महज 302 के नाम ही प्रमोशन सूची में शामिल किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रमोशन सूची जारी किए जाने के बाद अब जिनके नाम प्रमोशन लिस्ट में शामिल किए गए हैं उनकी पात्रता की जांच की जा रही है। शायद ही किसी विभाग में प्रमोशन से जुड़े अफसरों का इस प्रकार का कृत्य देखने या सुनने में आया हो, लेकिन यूपी पावर कॉर्पोरेशन में इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। प्रमोशन के नाम पर जमकर खेल खेला गया है जो डिजर्व करते हैं। जिस प्रकार की आशंका शुरू से ही जताई जा रही थी वैसा सामने आया है। काबिल को ड्रॉप कर दिया गया है। यहाँ तक आरोप है कि पात्रता की जांच में ITI हाई स्कूल व अनुभव के पैमाने की भी अनदेखी की गई। यहां तक कहा जा रहा है कि यदि सही पारदर्शिताओं से काम किया गया होता तो ITI होल्डर ही मेरिट से ऊपर चले जाते। विभाग की जो चयन की नियमावली है उसको तार-तार कर दिया गया है। TG2 से जेई की प्रमोशनल प्रक्रिया की अब जांच की मांग पुरजोर तरीके से उठती जा रही है। यह तक भी सुनने में आया है कि प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर कुछ लोग हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। हाईकोर्ट की मार्फत प्रमोशन प्रक्रिया की विजिलेंस जांच कराए जाने की भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। यदि ये तमाम आशंकाएं सही साबित हो गई तो कुछ अफसरों का मुसीबत में फंसना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 नेटवर्क।